नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पुरातत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। यह इतिहास का पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए, आर्ट सब्जेक्ट के लिए। यह जो पुरातत्व जो टॉपिक है वह विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही खास है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेनोग्राफर या बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, जिसमें आपका जो है सोशल साइंस शामिल है, इतिहास सब्जेक्ट शामिल है, उस जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस तरह की जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, दरोगा भर्ती परीक्षा में इस पर जो है आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। जो मेंस लेकर के एग्जाम देते हैं, इतिहास लेकर के जो है मेंस पेपर इतिहास जिनका होता है आपका जो है दरोगा में या बीपीएससी में, यूपीएससी में, उसमें भी पुरातत्व जो है टॉपिक जो है पूछा हुआ है। आइए देखते हैं पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व है क्या? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? पुरातत्व वह विज्ञान जिसकी सहायता से धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। यानी आर्कियोलॉजी जो है एक ऐसा विज्ञान है जिसकी सहायता से धरती के अंदर छिपी हुई विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बाहर निकाला जाता है खुदाई करके, और उसी सामग्रियों के आधार पर यह बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे धरती पर जो लोग रहते थे वो कितना विकसित थे, उनका भौतिक जीवन कैसा था, वो जो है कैसे जो है रहते थे, वो कितना मतलब क्या क्या चीज़ें जो है उस समय जो है खोज कर लिए थे, वो जो है कितना जो है मतलब हमसे जो है तेज तरार थे कि हमसे जो है मतलब कमज़ोर थे इस समय के जीवन से। इसके बारे में पुरातत्व के माध्यम से ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातत्व एक विज्ञान है जिसकी सहायता से धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई की जाता है और उसी सामग्रियों के आधार पर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। इतिहास जो है हमारा पुरातत्व पर ही टिका होता है। पुरातत्व जो है इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। यानी जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं है, यानी जो इतिहास पुरातत्व पर आधारित नहीं होता है वह कभी भी ढह सकता है, उसका कभी भी पतन हो सकता है। यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। पुरातत्व जो होता है वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। यानी वैज्ञानिक जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, वही जो है आप धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों का अध्ययन करते हैं और वहीं जो है पुरातत्व का प्रमाण देते हैं। यानी पुरातत्व वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है। पुरातत्व के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक की गणना की जाती है। पुरातत्व के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है? तो खुदाई में प्राप्त सिक्कों की गणना की जाती है, अभिलेख की गणना की जाती है, खंडहर की गणना की जाती है, स्मारक की गणना की जाती है। पुरातत्व के अंतर्गत किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। यानी कोई भी जाति की सभ्यता जो है वह कैसी थी, वो कैसे रहते थे, कैसे विकसित थे, कितना क्या किए थे, इसके बारे में पुरातत्व जो है उसी के वही एक प्रमुख साधन है। वही यह बताता है कि हमारे पूर्वज जो है कैसे थे, उनका इतिहास कैसा था, वो कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, वो सारी उसके बारे में पुरातत्व से ही हमको जानकारी प्राप्त होता है। हमारा वह इतिहास प्रमाणिक होता है जो पुरातत्व सामग्रियों के आधार पर बना करके लिखा जाता है। हमारा जो है वही इतिहास जो है प्रमाणिक होता है, मान्य होता है, जो पुरातात्विक वस्तुओं पर जो है आधारित होता है। पुरातत्व को मान करके, प्रमाण मान करके ही लिखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व का ही देन है। पुरातत्व जो है उसके अंतर्गत जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई पुरातत्व के माध्यम से ही, तो हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व का ही देन है। इतिहास और पुरातत्व में घनिष्ठ संबंध होता है। हमारा इतिहास जो है वह पहले कैसा था, कैसे यहाँ पर लोग थे, वो पुरातत्व से ही रिलेटेड होता है। यानी धरती के अंदर खुदाई करने के बाद जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसी के आधार पर जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे पूर्वज जो है कैसे थे। आइए देखते हैं पुरातत्व पर आधारित कुछ जो है फिगर जो हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। आप देख रहे हैं यह खंडहर है जो हड़प्पा सभ्यता को दिखाता है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है कितनी पुरानी है। उसमें जो है उस समय के लोग जो है कितने विकसित थे, कुएं जो है कैसे बनाए हुए थे, कैसे जो है सड़क बनाए हुए थे, क्या क्या चीज़ें जो है, उनका मकान कैसा था, वो जो है मकान बनाने का डिज़ाइन कैसा था, नगर उनका कैसे बसा हुआ था,
कैसे लोग रहते थे, वो सब जो है उसका प्रमाण यह हड़प्पा सभ्यता देता है, जो खुदाई के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है। यानी हमारा जो है पूरा तात्विक स्रोतों के माध्यम से जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण जो है दिया जा रहा है। यह नीचे जो फिगर आप देख रहे हैं, यह जो है फिलहाल में प्राप्त जो है खुदाई के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो यूपी में प्राप्त हुआ है। इसमें जो है रथ का पहिया एक दिखाया गया है, जो यह माना जाता है कि महाभारत काल में इसी रथ के पहिए का उपयोग किया जाता था। अगर आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आंख से देखी गई सामग्री पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है पुरातात्विक सामग्री क्या है, तो आंख से जो सामग्री देखी जाती है उसी को पुरातात्विक सामग्री कहते हैं। जैसे इस फिगर में जो है आप देख रहे हैं रथ का पहिया जो है दिखाया गया है, जो टूटा हुआ है, तो यह रथ का पहिया जो है पुरातात्विक सामग्री है। घर के डिजाइन जो है पुरातात्विक सामग्री है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, पुरातत्ववेत्ता या पुराविद क्या है, आर्चियोलॉजी क्या है, आर्चियोलॉजिस्ट क्या है। पुरातत्ववेत्ता या पुराविद विभिन्न स्थानों का उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान जो है आर्चियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। विभिन्न स्थानों का उत्खनन कर, आप देख रहे हैं यह जो विद्वान है वह जो है आपका जो है आर्चियोलॉजिस्ट है, पुराविद है। यानी यह विद्वान जो है खुदाई करके जो है पुरातात्विक सामग्रियों को दिखा रहा है। तो पुरातात्विक सामग्रियों को की खोज करने वाले जो विद्वान होते हैं उसी को जो है पुरातत्ववेत्ता या पुराविद कहते हैं। आइए देखते हैं पुरातत्व पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक की गणना की जाती है। तो किसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर और स्मारक की गणना की जाती है, तो याद रखिएगा पुरातत्व के अंतर्गत। यह क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास पुरातत्व के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व के माध्यम से ही हम यह बता पाते हैं कि हमारा जो है मतलब जाति या सभ्यता जो है कितने सौ साल पुराना है। तीसरा प्रश्न है, धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में किसके माध्यम से पता लगाया जाता है। तो धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई जो किया जाता है और उस खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं होती है, सामग्री होती है, उससे अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता जो है हम पुरातत्व के माध्यम से ही लगा पाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इतिहास का किससे संबंध हो, घनिष्ठ संबंध है। तो इतिहास का जो है पुरातत्व से घनिष्ठ संबंध है। पांचवा क्वेश्चन है, पुरातात्विक सामग्रियों की खोज करने वाले विद्वान को क्या कहते हैं। तो जो पुरातात्विक सामग्रियों की खोज करते हैं वे विद्वान जो है पुरातत्ववेत्ता या पुराविद या आर्चियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसकी देन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है पुरातत्व की देन है। पुरातत्व की माध्यम से ही जो है खुदाई के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता हमको मिला, जिससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितने सौ साल पुराना है। इस तरह से जो है आप पुरातत्व के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो है समझ गए। पुरातत्व क्या है, पुरातत्व पर आधारित जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप समझ गए। हमारा यह मेहनत जो है आपको कैसा लग रहा है, मेहनत पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए। यह हमारा जो है आर्ट्स का पहला वीडियो है, आपको पसंद आता है, हमारा यह नोट्स के रूप में वीडियो है। अगला वीडियो जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है लेक्चर के माध्यम से समझाएं और नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दें, ताकि किसी तरह से आप जो है इस लॉकडाउन में जो है घर बैठे जो है ऑफलाइन पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई कर सकें। हमारा यही प्रयास रहेगा। आपको जो है आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।